पूछते हैं डॉक्टर साहब जब दवा खाते हैं तभी मोशन के लिए जाते हैं या फिर कोई टैबलेट खाएँगे तभी मोशन के लिए जाएँगे। ऐसे आदमी लगातार जब बार-बार टैबलेट खाना स्टार्ट करता है या फिर आप बार-बार कोई सिरप पीना स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवा जो आपकी आंतों की गति को बढ़ाते हैं, उनमें डिपेंडेंसी बढ़ने की बहुत संभावनाएँ होती हैं। कैसे डिपेंडेंसी बढ़ती? जब आप खाएँगे तभी आपकी आंतों की गति होगी, अन्यथा गति नहीं होगी। तो आप बार-बार जब खाते हो तो एक मेंटल में एक साइकोलॉजिकल फीड हो जाता है कि आप जब दवा खाएँगे तभी आंतों की गति होगी, ऐसे अन्यथा नहीं होगी। एक साइकिल फीड हो जाती है आपके दिमाग में या फिर आपके लाइफ़स्टाइल में, तो इससे क्या होगा जब आप दवा खाएँगे तभी आपकी आंतों की गति होगी। तो ऐसे आप खतरनाक फेरे में फँस जाते हैं और जब आप दवा खाते हैं तभी आप मोशन के लिए जाते हैं। अगर दवा नहीं खाएँगे तो आपका जो लैट्रिन एकदम पत्थर जैसा निकलेगा या फिर इतना पेनफुल हो जाएगा, निकलते-निकलते हो सकता है आपको ब्लीडिंग भी हो जाए मल त्याग करते समय या फिर आपको उँगली डाल के भी कभी-कभी निकालना पड़े। ऐसी समस्या तक भी सामना करना पड़ सकता है अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, अगर बार-बार टैबलेट ले रहे हैं या फिर आप नहीं ले रहे हैं, 1-2 दिन छोड़-छोड़ ले रहे हैं, तो ऐसी समस्या परसिस्ट हो जाएगी और आप बड़ी समस्या में फँस जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं आज ये टैबलेट लेके आया हूँ या फिर ये सिरप पी के आया हूँ तभी मेरा मोशन होता है या फिर जब टैबलेट खाता हूँ तो पेट में घबराहट होती है तभी मोशन के लिए जाता हूँ। ऐसी समस्या कंप्लेन करके पेशेंट आता है और ये सालों-साल पेशेंट करके आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे लगातार और आता है, सोचता है कि डॉक्टर साहब कोई गोली या दवा दे दें तो ये 1 दिन में पूरा ठीक हो जाए। तो भैया जादू तो है नहीं कोई बीमारी। तो आपने इतने लंबे समय से आपने दवा खा रखी है जिससे आपकी आंतों की जो मूवमेंट है वो आपने डिपेंडेंसी बढ़ा ली है। मतलब जब आप दवा खाएँगे तभी आंतों का मूवमेंट होगा, तभी वो आप जब मल है वो आगे बढ़ेगा तभी आप मोशन के लिए जा पाएँगे। जब दवा नहीं खाते तो आंतें सुस्त पड़ी रहती हैं और मूवमेंट नहीं करती, जिस कारण आपका जो मल है वो आगे नहीं बढ़ पाता, आप मल त्याग के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे करने से आपका डिपेंडेंसी बढ़ता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाता है और या फिर आपको डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा जिन पेशेंट को है सबसे पहले ध्यान दें, अपना लिक्विड डाइट पे रखें। सबसे पहले घी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा लें। जैसे करेंगे अब बल्क अमाउंट में आप थोड़ा-सा फाइबर का मात्रा लेना स्टार्ट करें और धीरे-धीरे आपने लिक्विड डाइट थोड़ा-सा लें, जैसे कि जूस हो गया, मुनक्का जो होते हैं वो भी आप 10-10 मुनक्का सुबह-शाम पानी में फुलो के, जब फुलो के खाएँगे तो लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। लिक्विड अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो आप आसानी से आप मल त्याग के लिए जा सकेंगे। तो ये धीरे-धीरे जब आप करेंगे, साथ में कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नहीं बढ़ाती बल्कि आपके बल्क, आपके वाटरी कंटेंट को बढ़ाती हैं या फिर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं अलग से, आयुर्वेद की भी आती हैं, मॉडर्न में भी आती हैं। तो ऐसे अलग से दवाइयाँ लें, ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल लें जो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती हैं या फिर आपके वाटरी कंटेंट को बढ़ाती हैं। वाटर कंटेंट बढ़ाएँगी तो क्या होगा, आपका जो मल है वो सॉफ्ट होगा तो आसानी से धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। वहीं आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेंगी तो क्या होगा, जब आप दवा खाएँगे तभी आंतों का मूवमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल बचें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी समस्या है तो बेझिझक होकर अपने नज़दीकी डॉक्टर, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएँ जो आप पेट रोग को देखता हो या फिर आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ऐसे करने से आपका अच्छा चिकित्सा भी हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, आप इससे पूर्ण रूप से निजात भी पा जाएँगे। मुश्किल से 15 से 20 दिन या फिर महीने भर लगता है एक रेगुलर मोशन आने में। अगर आप लंबे समय से साल, 2 साल, 3 साल से पीड़ित हैं, तो महीने भर लग जाता है आपका मोशन रेगुलर होने में और दवा छोड़ने में लगभग 1 महीने के बाद आपका मोशन अपने नॉर्मल अमाउंट से नॉर्मल अमाउंट में या फिर आप नॉर्मल फ्लो में कर सकेंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो बेझिझक होके आप